नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि आज अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और कौन सी खबरें सुर्खियों में है। तो हम तमाम राज्यों की बात करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ अलग अलग राज्यों से कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ उत्तराखंड से सुनीता सिंह जुड़ चुकी है। वही हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जुड़ चुके हैं, मनीष यादव हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं और खुशबू ठाकरे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। हम इन चारों से चर्चा करेंगे और इन चारों ही राज्यों की तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या कुछ है। जी दमनी जी, सबसे पहले तो मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं दिन की जो शुरुआत है वो हल्की सी धूप के साथ हो रही है और कहीं जो कोहरे का है बहुत ज्यादा ही प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं जो स्कूली बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उनको बहुत ज्यादा ठंड परेशान कर रही है, कोहरा परेशान कर रहा है। रास्ते में उनको पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता है, धुंध काफी ज्यादा पड़ी होती है। वहीं कहीं जगह अलाव की व्यवस्था की हुई है और कई जगह गर्म कपड़े की पहनकर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कई इलाकों में मतलब मौसम साफ है, हल्की हल्की धूप नजर आ रही है। लेकिन जो अभी मौसम है 31 दिसंबर तक इस तरह का रहने वाला है। 1 तारीख तक अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश व बर्फबारी पड़ सकती है। वही बताना चाहूंगी कि देहरादून में एक फूड लाइसेंस पर बनाए जा रहे मल्टी विटामिन जी। विजिलेंस ने जब छापा मारा तब उस सील उस वहां पर फैक्ट्री में सील लगाएगी। वहीं दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो वही जो सूची 5 जनवरी को दी जानी थी, वही अब उसकी जो डेट थी वो बढ़ा दी गई है और वो सूची अब 22 जनवरी को की जाएगी, जी। जारी की जाएगी जी। दामिनी जी। वही छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। खुशबू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या कुछ है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। रफ्तार जो है तेज हो गई है और प्रदेश में 24 घंटों में सबसे ज्यादा 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिले हैं। वहीं दुर्ग की बात करें तो 6 और रायचूर में 2, राजनांदगांव, रायपुर, तो जांजगीर, बस्तर में एक एक मरीज की पुष्टि यहाँ पर हुई है। जी। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 31 संक्रमित एक्टिव मरीज यहाँ पर मिले हैं। हम्म। तो चिंता का विषय जो है, अपने प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज नहीं हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन चिंता का विषय साफ तौर पे यहाँ है कि कोरोना का जो ग्राफ है और रफ्तार है वो बढ़ रही है, क्योंकि जिनोम वायरस का एक पॉजिटिव जो है दिल्ली में यहाँ मिला है, जिसको लेकर डर से शंका डर जो है वो देखने को मिल रहा है। वैसे संक्रमण उतना फैलाव वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमित मरीज यहाँ पे मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री की जो है पे चर्चा जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित यहाँ पर की गई है। तो कक्षा 6वीं से 12वीं के विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक को जो है इसमें 12वीं तक का नामांकन करवा सकते हैं। उसकी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। नामांकित प्रतिभागियों को प्रेरित किया जाएगा जो सहभागिता पत्र प्राप्त कर सके। उसके अलावा परीक्षा संबंधी तनाव दूर करने के लिए परीक्षा में चर्चा जो है यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस की जो है 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और रात के 8 बजे तक यहीं रुकेंगे। तो कहीं ना कहीं बलौदाबाजार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। उनके आगमन की भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है और 1 जनवरी के लिए मुंबई के लिए भी रवाना हो जाएंगे। तो राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के वो आने वाले हैं। तमाम बीजेपी के प्रति जो भी पदाधिकारी उनसे भी मुलाकात करके नजर आएंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात यहाँ पर करते नजर आएंगे। अगर बात करें विष्णुदेव साय की, तो विष्णुदेव साय की जसपुर और रायगढ़ दौरा रहेगा, जहाँ पर जसपुर की तुर्की गांव में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से उनका कार्यक्रम देखने को मिलेगा। भैया पानी गाँव पहुंचेंगे और रायगढ़ जिले के गाँव में पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यक्रम उनका देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन योजना के हितग्राहियों को उनसे चर्चा करते नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें तो रायगढ़ के कमराजा गांव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और रायगढ़ के जैसे जिले के बगियान पहुंचेंगे और वहाँ पे भी जो है विभिन्न पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करते नजर आएंगे। इसके अलावा आज जो है पेंशन योजना का विकल्प को चुनने का जो है आखिरी दिन है। तो अब तक जो 95% सरकारी कर्मचारियों ने जो पेंशन चुना था, उस योजना का विकल्प आज उनको दिया जाएगा और आज अंतिम दिन भी है। और एनपीएस से जो है विकल्प चुनने के बाद उन्हें एनपीएम में लागू किया जाएगा और 2200 से ज्यादा कर्मचारी जो है पेंशन योजना का विकल्प चुनते नजर आएंगे। इसके अलावा 8900 से ज्यादा कर्मचारी अभी तक जो है पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन पाए हैं। इसकी आज अंतिम दिन
दिन है, तो आज अंतिम दिन जो है वो पेंशन योजना का जो विकल्प है वो जनता नजर आएंगे। वहीं जी अगर बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर काफी एक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिल रही है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अयोध्या श्री राम मंदिर के भंडारे में जो है छत्तीसगढ़ के चावल जाने वाले हैं। तो 30 तारीख को जो है 30 तारीख को 30 से 37 तारीख को जो है ये चावल चावल जो है जाएंगे वीआईपी रूट से, ट्रकों के लिए रवाना होंगे और 3,000 क्विंटल 11 ट्रकों पे भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो भंडारा होगा वो छत्तीसगढ़ के चावल से होगा। और क्योंकि धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, तो उसकी अयोध्या के लिए जो है सुगंधित अरबों चावल जो है यहाँ से भेजा जाएगा। वहाँ पर भंडारे के भोग में छत्तीसगढ़ का चावल यहाँ से जाएगा, क्योंकि अगर नेशनल फ्लाइट थी तो यहाँ फ्लाइट और ट्रेनें दोनों अयोध्या की बुक है। काफी जी ज्यादा मात्रा में लोगों ने बुक किया है। वहाँ जो है ट्रेनों का विकल्प जो अयोध्या के लिए रूट रहेगा वो काफी भरा हुआ रहेगा। जी यहाँ से कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाएंगे, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अयोध्या का जो अयोध्या में जिसको मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, तब से जो है देखने को मिल रहा है कि राम राय छत्तीसगढ़ की होती नजर आओ, क्योंकि राम को यहाँ पर बहुत लोग मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा जी है। खुशबू इसके जी अगर बात करें तो बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी पदाधिकारियों की। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है ये पहली बैठक हुई थी बीजेपी की। उसमें किसी भी पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे उन्हें बीजेपी में जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ये जो है पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद ये नेता निराकर ने कहा है। भाजपा पार्टी जोइनिंग पोल जो है वो बढ़ी यहाँ पे और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करते नजर आएंगी। और 11 सीटें, क्योंकि लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने का यहाँ पर जीतने का जो है एक तैयारी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर कल ठाकरे परिषद में बैठक हुई। बैठक में बहुत से ब्लू प्रिंट तैयार यहाँ पर किया गया है। इसमें लोकसभा के लिए जो है बूथ स्तर से लेकर आम जनता के बीच में मुहिम चलाई जाएगी, नेताओं के मध्य और सरपंच से लेकर विभिन्न उम्मीदवार जो है इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक ज्वाइनिंग टोली बनाई जाएगी महिलाओं के भी और पुरुषों के भी। तो वहाँ अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग जातिगत समीकरण को साधने का यहाँ पर प्रयास करते नजर आएंगे। 50 स्थानों में पार्टी प्रबंधक, युवा, महिला, एसटी सम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। उसको जी लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कल पार्टी ने तैयार किया, ब्लू प्रिंट को तैयार किया है। जी जनवरी से 60 सम्मेलन भी यहाँ पर किया जाएगा, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई जी है। तो खुशबू जी कई तैयारियां यहाँ पर की गई है। इसके अलावा बात करें तो बूथ स्तर पर भी जो है यहाँ पर काम किया जाएगा, जीतने का एक सबक दावेदारी यहाँ पर दी जाएगी। और कई जो महिलाएं हैं वो इसमें जुटी होंगी, क्योंकि कल महिलाओं ने जो है विधायकों का सम्मान भी किया। महिलाएं भी वहीं पर उपस्थित थी। तमाम विषयों पर चर्चा की गई और उनको जो आगे बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया कि महिलाएं जो है हर बूथ स्तर पर जाके महिलाओं को जो है जनजागृत करेंगी, जो कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी देंगी। और जितने भी महिला विधायक है वो इस कार्यक्रम में जो है बूथ स्तर पर सभी महिलाओं को एकत्रित करने का काम करेंगे। जी खुशबू जी, इसमें मैं आपके महिलाओं पास को फिर लौटूंगी खुशबू जी। वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। गणेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। तो पुलिस विभाग की बात करेंगे कि जो पुलिस विभाग में डीजीपी थे उनका जो है रिटायरमेंट होगा और जो नए डीजीपी हैं वो प्रशांत कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। बता दूं कि यूपी के जो नए डीजी हैं उनके नाम की घोषणा तो राज्यपाल महोदया ने कर दी है, स्वीकृत कर दिया है। जी तो अब 1 जनवरी 2024 से जो है वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी के एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार थे और इनको प्रमोट करके अब उत्तर प्रदेश का लखनऊ पुलिस डीजी बनाया गया है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इनके नाम के लिए जो है वो स्वीकृत प्रदान कर दी है। ये आदेश कल मिला हुआ है। आपको बता दूं दामिनी की जो प्रशांत कुमार है वो 1990 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं और कई बार बीच में इनका नाम उम्मीद होती थी कि ये डीजी बनाए जाएंगे, किन्हीं न किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं, लेकिन इस बार जो है वो फाइनल हो चुका है। नए साल पर इनको तोहफा दिया जा चुका है और ये जानकारी जो है कल में लोक भवन से प्राप्त हुई। प्रशांत कुमार का जन्म बता दूं ये बिहार के हैं, सिवान में हुआ था और आईपीएस में शामिल होने से पहले प्रशांत कुमार ने एमबीए, एमएससी और एमफिल की डिग्री पूरी की थी। आईपीएस के लिए चुने जाने के बाद प्रशांत कुमार जो है तमिलनाडु कैडर मिला था, लेकिन 1994 में वहाँ यूपी कैडर में चले गए थे। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं आईपीएस प्रशांत कुमार एक तेज तर्रार अधिकारी है। इनको लोग जो यूपी में सिंघम के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो है नई जिम्मेदारी प्रशांत कुमार वर्तमान में संभालेंगे।
तो जी। अब और बता दूं, पुलिस विभाग में जो है यूपी में लगभग जो 34 आईपीएस थे जो डीपीसी पड़ी हुई थी, वो कल फाइनल हो गई। उसकी लिस्ट जो है प्रमुख सचिव संजय गृह प्रसाद ने जारी कर दिया है। अब 34 आईपीएस जो है वो डीआईजी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं देखें तो ये पुलिस विभाग में बदलाव हुआ है। अब हम बात करेंगे यूपी में भयंकर ठंड की। हम्म। कोहरा, ये बता दूं कि अब जो है शुरू कल से लगभग भयंकर ठंड, और कल तो देखे तो धूप भी देखने को नहीं मिली। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पति और शुक्र को 2 दिन के लिए छुट्टी उन्होंने जारी कर दिया है शीतलहर की, ताकि 2 दिन, इसके आगे क्या होता है सरकार फिर घोषणा करेगी। जी। तो विभिन्न जी। शहरों में स्कूलों में जो छुट्टियों को घोषणा की गई है, बता दूं कि जिला शिक्षा अधिकारी ने गाजियाबाद के हों चाहे वो हाथरस के हों, उन्होंने बताया कि अब जो विद्यालय हैं वो जो खुले भी हैं, कक्षा 1 से 8 तक वो बंद रहेंगे, लेकिन जो बाकी क्लासें हैं वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक किया गया है। जी। क्योंकि क्योंकि इसमें बच्चे को कहीं कोई दिक्कतें ना हो, इस वजह सरकार ने इन चीजों को ध्यान दिया गया। जी। अब हम दामिनी बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की, जो आए दिन वो जो है शिकायत करते रहते हैं, जो आम आम उपभोक्ता हैं, पीड़ित हैं, लेकिन बिजली विभाग जो है लगातार ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दूं कि कल ही इंदिरा नगर में एक पीड़ित महिला थी, जिन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, और जब वो अप्लाई किया तो जब ऐसे केंद्र हैं, चाहे वो शिवपुरी पावर केंद्र हो, चाहे चिनेट पावर केंद्र हो, चाहे जरारा हो, तो उनमें जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, एस्टीमेट। अब बताइए कोई 1200-1300 स्क्वायर फीट का अगर कोई मकान है और कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो बिजली विभाग ने उसका 64,000 और 70,000 रुपए एस्टीमेट बना देता है। ये किस चीज का? अगर कोई पूछता है तो दरकिनार कर जाते हैं, क्योंकि भाई आप कहते हो कि हम स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, तो उसका कोई लिखा पढ़ी भी दोगे या सीधे मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। दामिनी, उत्तर प्रदेश सरकार ये बिजली विभाग का हाल है कि कोई भी आप अप्लाई करिए, वो सीधा आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और अधिकारी कहते हैं पैसा जमा करिए, कनेक्शन होगा। वो भी सालों साल लग जाते हैं कनेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बिजली विभाग में लगातार बड़ा खेल खेला जा रहा। बता दूं, इससे पहले हमने जानकारी दी थी अपने चैनल के माध्यम से कि वो लगभग 10,000 के घरों का बिजली का बिल जो है घर बैठे ही बना दिया जाए। जब उच्च अधिकारी, चाहे एससी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे जेईओ, जब इनसे बात करिए तो वो फोन काट देते हैं, फोन नहीं उठाते, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। जबकि इन मामलों जी गणेश जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। मनीष जी के पास आना चाहूंगी और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, ये जानना चाहूंगी मनीष यादव जी आपसे। बिल्कुल दामिनी, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों की बात करूँ तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी थी, उसी को लेकर जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी है, जो भी उसके तमाम पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सीएम सुक्खू, वो भी लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बैठक से क्या फायदा होने वाला है, इस तरीके से जो बैठक हो रही है उसमें जो कार्यकर्ता नाराज हैं, आपसी मतभेद है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की जो कवायद लगातार चल रही है। और ये साथ ही साथ ये एक चीज सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है वो जो है लगातार बिखरी हुई है। एकजुट होने के लिए जो है वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 में आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देगी या फिर क्या होगा, यह तो सामने वाला वक्त बताएगा। हालांकि मैं आपको एक खबर और बता दूं हिमाचल की, कि जिस तरीके से जो शराब पीकर लोग गली चौराहों पर घूमते थे रामनी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद ऐलान किया है कि ऐसे जो लोग सैलानी जो आ रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश में आए, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से जो भी दूर दूर के लोग आते हैं, जो सैलानी आ रहे हैं, उनके लिए जैसे कि वो शराब पीकर रोड पे घूमते थे, तो ये एक बेहद खुशखबरी है उनके लिए कि उनको जेल नहीं है, उनको जो है होटल में ले जाया जाएगा। ये सीएम सुक्खू ने खुद घोषणा की है। इसको लेकर भी तमाम जो पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष है, वो हमलावर है, क्योंकि जो सैलानी है वो लगातार आ रहे हैं, वो शराब पीकर रोड पर गिर जाते हैं और तमाम जो तांडव करते हैं। इसको लेकर के बीजेपी जो विपक्ष है वो लगातार जो कांग्रेस सरकार है उस पर निशाना साध रही है। सवाल ये पैदा होता है नामनी कि जिस तरीके से सीएम सुक्खू ने ऐलान तो कर दिया है कि ये जो शराब टाइप के लोग हैं, जो शराब पीकर रोड पे घूमते हैं, उनको जेल नहीं, अब सीधा होटल में ले जाने की बात है। इस पे भी तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं उत्तराखंड का रुख करते हैं। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में और क्या कुछ खास चल रहा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जैसे कि नया साल आने वाला है, नए साल का जश्न मनाने के लिए जो पर्यटक है वो नैनीताल
पहुंचे हैं, वहीं गुनगुनी धूप में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जो कारोबारी हैं वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पर्यटकों की जो भीड़ है वो अब जो शुरू हो चुकी है और बुकिंग है वो होटलों की हो चुकी है। ओली से ऊपर एक गोरसो गांव है, वहां पे अभी भी बर्फबारी है, तो वहां पे भी काफी ज्यादा लोग की पर्यटक है जो वहां पे भी भीड़ है। वहीं दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी कि हरिद्वार कल सीएम धामी और राज्यपाल जी गुरमीत सिंह जी पहुंचे थे जी। और उनका बालकृष्ण जी ने हेलीपैड पे स्वागत भी किया। बाबा रामदेव ने 10,000 करोड़ की घोषणा की थी निवेशक सम्मेलन में, तो उसी के बारे में वहां पे चर्चा हुई। जी दामिनी जी। जी। पर्यटक का जिक्र आपने किया सुनीता जी, तो पर्यटक से मैं हिमाचल प्रदेश पर फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटकों का अक्सर बोलबाला रहता है, पहाड़ी क्षेत्र है। मैं जानना चाहूंगी मनीष यादव जी, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का किस तरह से हाल है, क्योंकि नया साल आने वाला है और अक्सर देखा जाता है कि नए साल में लोग छुट्टियां मनाने बाहर निकलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह से माहौल है और इसको लेकर सरकार की और प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल दामिनी, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, जिस तरीके से ठंड, जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार जो कवायद कर रही है, सरकार जो प्रयास कर रही है, और जो लोकल बॉडी है, जो पुलिस है, वो लगातार जो सैलानी आ रहे हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनके लिए जो स्पेशल जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, साथ ही साथ वो जो रेनकोट वगैरह लेकर आते हैं, जो गर्म कपड़े लेकर आते हैं, इसके लिए ये इसके बाद अगर अलाव की बात करें तो अलाव भी जगह जगह हर तिराहे चौराहे पर जो है लगाई गई है, और सैलानियों को साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि आपको अगर पुलिस जहां कहेगी वहीं आपको जाना है। जिस तरीके से जी। सपोर्टिंग के लिए एक ये बहुत बड़ा असर देखा जा रहा है। जो शिमला पुलिस है वो लगातार वो कवायद, वो प्रयास है, वो लगातार कर रही है, और जो भी बाहर से सैलानी आ रहे हैं उनको जो है दिशा निर्देश भी दे रही है, और एक बचाव कार्य का जो तरीका पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी जी। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, वहीं खुशबू जी आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में मौसम के हाल किस तरह से है? ठीक है, बात करें तो मौसम का जो हाल है वो रात का तापमान जो है अब बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठंड जो है रात में कम होती नजर आ रही है। अगर बात करें तो जिस तरीके से सुबह का तापमान रहता था वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड जी। धीरे धीरे जो है यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। हम्म। वहीं अगर बात करें रायपुर राजधानी में तो एक बड़ा जो है यहाँ पर घटना यहाँ पर हुई है टिकरपुरा थाने में, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों ने जो है खुदकुशी की है। और 2 दिन बाद जो है बंद कमरे से फंदे पर जो है उनका लगकर शव मिला है। पुलिस ने जो है पड़ोसी से जब दुर्गंध की शिकायत की और दुर्गंध जब आई तब पुलिस को जो है उन्हें सूचना दी। उसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो 3 लाशें जो है कल पुलिस को देखने को मिली। और पड़ोसी ने कहा कि परिवार पर किसी ने किया जादू टोना किया था, जिसकी परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो कह रहे थे कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि हालत बहुत खराब थी उनके परिवार की और इलाज नहीं मिल पा रहा था। उनकी बेटी को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी होती जिसका इलाज नहीं था। उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं परिवार काफ़ी दुखी था और जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। उसको लेकर जो है आप जाँच करते नज़र आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने जो है खुदकुशी की है। पड़ोसी ने जो है 2 दिन बाद जो है जब दुर्गंध आने लगी, उसके बाद जब पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो 3 लोगों की लाश जो है लटकी मिली है। जी। एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस द्वारा कल जो है एक रैली नागपुर में निकाली गई, जिसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में भी। तमाम कार्यकर्ता जो है आज वापस लौटेंगे और कहीं न कहीं भारत जोड़ो की तर्ज पर जो है ये स्थापना दिवस भी था कांग्रेस का, उसको लेकर भी जो है तैयारियां कई दिनों से छत्तीसगढ़ में की जा रही थी। तमाम कार्यकर्ता वहां पर गए हुए थे, छत्तीसगढ़ के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर गए और एक रैली यहाँ पर हुई। उसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को, विपक्ष जो है अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करने वाला है, तो कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठकें भी यहाँ पर होने वाली है। तो 2 दिन तक जो है ये बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जी। बीजेपी ने जो है अपने बैठक कर लिए, तमाम पदाधिकारियों से चर्चा की है, कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा यहाँ पर चल रही है और हर क्षेत्र में जा जाके जो है बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर करते नजर आ रही है। तो कहीं जी। न जी। कहीं जो 11 सीटें उनको पेश वो दोनों ही पार्टियां जो है साधने का प्रयास यहाँ पर करते नजर, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं डिप्टी सीएम जो कि पूर्व में टीएस सिंहदेव कहना कि पार्टी के लिए मैं लगातार काम करते रहूंगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा समिति का अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है छत्तीसगढ़ से, कहीं न कहीं मुझे कार्य करना होगा, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो जी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा जो चुनाव निरंतर नजर आ रहे हैं और अयोध्या में भी, क्योंकि अभी अयोध्या में भी जिस तरीके से राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसका भी जो है अगर बात करें तो धार्मिक स्थलों में जो है धुलाई पुताई का काम किया जा रहा है। वहां पर पूरी तरीके से राममय होता नजर आया, मंदिरों को जो है
राम के रंग में रंगा जा रहा है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि अयोध्या की तर्ज पर जहाँ पर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से और तमाम जितने भी हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से, तो कहीं न कहीं उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर राजपुर राजधानी में देखने को मिल जी रही है। खुशबू जी, भाई ज्ञानेश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से नया साल आने वाला है तो उत्तर प्रदेश में नए साल को लेकर प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं और किस तरह से माहौल है? दामिनी बता दूं, नए साल पे जो है लखनऊ वासी जो है काफी यहाँ पे रस हो जाता है, भीड़ हो जाती है, क्योंकि ये आसपास के जो जिले हैं वहाँ के लोग आते हैं लखनऊ घूमने के लिए आते हैं। तो उसको लेकर आप 1 जनवरी या 2 जनवरी में काफी बम्पर भीड़ देखेंगी और यहाँ चौराहों पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। जो जी यातायात के नियम कानून तो किनारे धरे रह जाते हैं, क्योंकि पब्लिक इतनी होती है कि पुलिस संभालने में ना सफल होती है। जो चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, चाहे वो मायावती का पार्क हो, तो ये सारे जो पार्क हैं या इमामबाड़ा की बात करें, तो इस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी से मैं बता दूँ, पर्यटक जो हैं देश-विदेश से अभी से आ रहे हैं वो, और यहाँ पे आस-पास जो जिले हैं वो कहीं न कहीं लगातार जो है इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। तो इस तरीके से शासन प्रशासन तैयार तो करता है, पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो फ़ेल फ़ेल दिखता नज़र आता है। ये जी आपको हम 1 तारीख को पूरी तरीके से यहाँ की जो है पिक्चर दिखाएँगे कि क्या यातायात की स्थिति रही और जो जो उन्होंने सुविधाएँ रखी थी वो कितनी सफल हुईं। जी बिल्कुल। क्योंकि बता दूँ कि दामिनी यातायात विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, नियम को बनाता तो ज़रूर है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक के पास में एक हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में के डाँटने के बावजूद बता दूँ कि जो एक हाईवे गया हुआ है, 3 हाईवे हैं पॉलिटेक्निक से लेके चिनहट तक, और वहाँ पे मार्ग अवरुद्ध रहता है। क्योंकि 3 तरफ से बस स्टॉप भी है, अवध डिपो है, तो इस वजह से आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है, सुबह, शाम, दोपहर, तो यहाँ निकलने में बड़ी समस्याएँ होती हैं। जी चूंकि जब हाईकोर्ट अधिकारियों को डांटता है तो कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, उस मार्ग को बाधित कर देते हैं, हम्म और कहीं कोई नया मार्ग नहीं बनाएंगे कि पब्लिक कहाँ से डाइवर्ट करे, कहाँ से नहीं। आपको बता दूं, एक डिवाइडर ऐसा रखा हुआ पुल के पास में कि आए दिन डेली रात के अंधेरों में उस पे कोई चिन्हित नहीं किया गया है कि कोई गाड़ियां जाए तो उसको दिखे, क्योंकि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की गाड़ियां जाती हैं और उसमें भिड़ जाती हैं, भिड़ने के बाद में वो आज आज भी स्थिति वही पड़ी हुई है। जी बिल्कुल। अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन अधिकारी देखिए, मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगा, देखिएगा आप कि किस तरीके से इस समय तो कोहरा है, इस समय धुंध है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन परिवहन विभाग का हो या यातायात विभाग का हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आए जी दिन आम बिल्कुल। आदमियों को जान गंवानी पड़ रही है, दामिनी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने तमाम राज्यों की अलग-अलग जानकारी ली और जाना कि तमाम राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे अलग-अलग राज्यों की तमाम जानकारी लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।